1 सितंबर 1994 को उत्तराखंड राज्य आंदोलन का काला दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन खटीमा में पुलिस का भयानक रूप देखने को मिला। खटीमा में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी, जिसके परिणाम में 7 मासूम आंदोलनकारियों की मौत हो गई। इस दिन की शुरुआत भी राज्य आंदोलन के बाकी दिनों की तरह शांतिपूर्ण तरीके से हुई। पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलनकारी शांतिपूर्वक ढंग से खटीमा चौराहे पर जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन तभी पुलिसकर्मियों ने निहत्थे आंदोलनकारियों की आवाज दबाने के लिए अपनी बर्बरता का परिचय दिया। वो मंजर जो इससे पहले कहीं और देखने को नहीं मिला। शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन में पुलिस ने बिना चेतावनी दिए आंदोलनकारियों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 7 आंदोलनकारियों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। सात शहीदों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के निर्माण के लिए जब हुंकार भरी तो पुलिस ने बर्बरता दिखाई। और आपको वो निशान मैं दिखाना चाहता हूँ। ये वो निशान है जिस समय पुलिस ने लाठीचार्ज किया और गोलियां दागी। ये वो निशान है, एक एक करके लगभग जो है सैकड़ों से ज़्यादा आप निशान इसी दीवार पर देख रहे होंगे। यहीं पर जो राज्य आंदोलनकारी है वो अपने राज्य के निर्माण के लिए लगे हुए थे। उनकी जानकारी के लिए क्या क्या हुआ था, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं उन लोगों से जो लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी रहे थे और कैसे यहाँ पर आंदोलन की अलख जगाने में उनकी भूमिका रही थी। 1 सितंबर 1994 को जब यहाँ भीड़ आई बहुत बड़ी तादाद में, उससे पहले यानी अगस्त महीने में आरक्षण के खिलाफ मूवमेंट यूथ का था और वो अपनी लिमिट में था कि भाई 27% ओबीसी आरक्षण को इम्पोज न किया जाए, जब 2% यहाँ पर जो ओबीसी रहते हैं और स्कूल कॉलेजों में भी नौकरियों के अलावा उसको इम्पोज किया गया। तो वो एग्रेशन में ये बातें आई और उसमें कर्मचारी और मातृशक्ति, युवा शक्ति, पूर्व सैनिक सारे जो है अपनी लिमिट में उसका विरोध कर रहे थे। तो जब विरोध चलता रहा और इरिटेशन यहाँ से पैदा हुआ कि सारे जो पुलिस के ऑफिसर्स थे वो चाह रहे थे इस आंदोलन को दबा दिया जाए और इम्पोज किया जाए 27% ओबीसी आरक्षण, जिसमें कि मुलायम सिंह यादव और उनकी जो प्रजातियाँ हैं उन सबको इसका फ़ायदा होना था। तो यहाँ के लोगों ने कहा भी नौकरी में तो ओबीसी आप दे रहे हैं, साथ ही साथ आप एजुकेशन में भी दे रहे हैं, तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। तो जो 2% लोग आपके यहाँ हैं तो 27% इम्पोज नहीं होना चाहिए। तो ये मामला अगस्त महीने का था। और जब ये सारी चीज़ें जो है पुलिस ने ज़्यादतियाँ की, कहीं कहीं कम या कहीं ज़्यादा ज़्यादतियाँ होती गई। खटीमा में भी बराबर जुलूस निकलते रहे छात्रों के, युवाओं के, और हर जगह जाम मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद ये लोग सारे उरई, फतेहगढ़, जालौन और बनारस जेलों में ठूंस दिए गए। उनके रिएक्शन में यहाँ पर एक जन समुदाय एकत्रित हुआ कि भाई ये गलत हुआ है और ये इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि ये सरकार अत्याचार कर रही है, हमें इस राज्य में नहीं रहना, हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, स्टेटहुड चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने सीधे आरक्षण के खिलाफ और राज्य आंदोलन के समर्थन में 1 तारीख को जुलूस निकाला। वो जुलूस जब निकलता है उसका कार्यक्रम था कि वो रामलीला ग्राउंड पे असेंबल होगा, पूरा शहर का चक्कर काट के वो यहाँ पहुँचेगा, फिनिशिंग यहाँ होनी थी। लेकिन जुलूस जब थाना पार कर रहा था, आधा आगे आधा पीछे, तो वहाँ डिस्टर्बेंस शुरू हुआ है और ये जो है वहाँ से पुलिस के छतों में से वहाँ से पथराव किया गया। फिर काउंटर यहाँ से किस रूप में हुआ, क्या हुआ, तो थोड़ी देर में जब जुलूस बिखर गया, कुछ ज़्यादातर लोग यहाँ आ गए तो समझ में नहीं आया पीछे क्या हो रहा। यहाँ भी जो है पुलिस तैनात थी और एकदम से घेराबंदी पुलिस की रात से ही थी। उन्होंने जहाँ जो जैसा मौका मिला फायर ओपन किया है और उसके बाद इसमें सलीम, परमजीत, गोपीचंद, भगवान सिंह सिरोला और प्रताप सिंह बिस्ट और ये रामपाल तो बाहर से आए हुए थे, व्यापारी थे, वो भी मारे गए। तो नॉन अननोन वो सारे लोग इसमें मारे गए। और ख़ासकर इसमें जो इसका भीषण जो कांड हुआ वो तहसील प्रांगण जो ये इलाका है, ये पूरा घेराबंदी करके पुलिस ने, एक तो वॉल भी थी और ऊपर बैठे हुए थे लोग, पता नहीं चल रहा था सादी वर्दियों में, तो सब मिलाकर के यहाँ पर लोगों को घेर के मारा, लाठीचार्ज हुआ, भगदड़ मची और बहुत बुरी हालत थी। कई तो इसमें ऐसे भी लोग थे जो मारे गए, पता ही नहीं चला कि वो कौन मारे गए, उनको उठा के लाशें का पुलिस ने कहाँ दफनाई। तो कैलकुलेशन फिर 7 का आया जब हमने कोर्ट में रिट फाइल की और उसके बाद हमारे पक्ष में डिसीजन आया 10 लाख, 2.5 लाख, 50,000 रुपया मुआवजा और सीबीआई जांच इनके खिलाफ सेटअप हुई, जो मारने वाले लोग थे, सरकारी हिंसा जिन्होंने की। तो ये सब जो आज आप देख रहे हैं ये उस बात का गवाह है और इसीलिए यहाँ पर जो है शहीद स्थल इस्टेब्लिश किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र के विधायक भी हैं और उन्होंने अपनी पूरा जो है परिश्रम करके पिछले वर्ष ये सारी शुरुआत की थी और आज इसमें उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया। हमारे साथ में प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। उस समय सबसे पहले पुलिस ने चारों ओर से हमारे आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज कर दिया और लाठी चार्ज करते ही अफरा तफरी मच गई
और प्रशासन द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया कि आंदोलनकारियों ने जो है पुलिस के हथियार छीन लिए और पुलिस को तत्काल जो है सूचना दे दी गई कि आंदोलनकारियों पे गोली दाग दी जाए और तुरंत जहां भी जो आंदोलनकारी मिले उन पे जो है गोलियां दाग दी जाए, जिसका ये प्रत्यक्ष आपके सामने उदाहरण है। उसके बाद हम लोग यहाँ किसी तरह से बच निकले। 16 सितंबर 1994 को माननीय काशी सिंह गहरी, माननीय विधायक सुरेश चंद्र आर्य जी के साथ मैंने स्वयं कर्फ्यू तोड़ा। हमको यहाँ से उठाकर प्रशासन द्वारा हेलीकॉप्टर द्वारा बरेली भेज दिया गया, जहाँ हमको जेल में ठूस दिया गया। जो कि माननीय काशी सिंह गहरी उत्तराखंड के राज्य के आंदोलन की बागडोर थामे हुए थे और वहाँ जो है इंद्रमणि बडोनी जी भूख हड़ताल में पौड़ी में बैठे थे। तो तमाम हम लोगों को अलग अलग करने की एक प्रशासन की साजिश थी और हमारे तमाम आंदोलनकारियों को बड़े बड़े दूर जेलों में ठूस दिया गया। बड़ा अत्याचार हुआ। कुछ लोग हमारे, जिसमें से जोशी जी को देश छोड़ना पड़ा, इनको यहाँ से भागना पड़ा, तमाम तरह के मुकदमे दाग दिए गए। और इतना ही नहीं, उसके बाद आंदोलनकारियों को यहाँ से पहाड़ भागना पड़ा, किसी को पंजाब भागना पड़ा, किसी को बहुत दूर दिल्ली, मद्रास, गुजरात भागना पड़ा और बहुत लंबे समय से हमारे जो मुख्य आंदोलनकारी थे वो भूमिगत हो गए थे। लेकिन जो उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी थे, उन्होंने कभी भी ये हम लोगों को, हम उस समय जवान थे, यंग थे बिल्कुल, और हम हमेशा कहते थे कि बडोनी जी अगर आप आज्ञा दे तो हम लोग भी हथियार उठाएं, हिंसा का रास्ता अपनाएं। लेकिन उन्होंने कहा हिंसा नहीं, अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे। ये जो भी उत्तराखंड में कर्मचारी हैं ये भी हमारे हैं। और बडोनी जी का एक हमेशा निर्देश होता था कि अगर गोली चलाओगे तो सबसे पहले मेरे सीने पे चलाओगे। और इसको गिनीज बुक, अमेरिका ने गिनीज बुक में लिखा, कहीं गांधी अगर जिंदा है आज तो उत्तराखंड में गांधी जिंदा है, जहाँ कितना बड़ा आंदोलन चलते हुए भी एक भी आंदोलनकारी ने एक भी पत्थर नहीं मारा, जो आज बहुत बड़ा उदाहरण है। देखिए, तत्कालीन समय के जो इंस्पेक्टर थे DK केन, उनका व्यक्तिगत इंटेंशन भी था। और आज तक हम लोग एक मांग करते हैं सरकारों से कि जो इस गोलीकांड के आरोपी हैं उनको आज तक सजा नहीं हुई, जबकि माननीय न्यायालय ने भी इस बात को माना। इलाहाबाद की खंडपीठ ने इस बात का फैसला दिया कि ये आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था और इसे पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करी गई। लेकिन आज भी वो लोग जो है सजा नहीं काट पा रहे हैं और आज भी उन लोगों के पास किसी प्रकार के मुकदमे नहीं हैं। तो हम सब लोग की मांग थी, जिन लोगों ने भीषण हत्याकांड को कहते हैं जो करा था, वो लोग कम से कम सजा मिले। और जो DK केन उस समय के जो इंस्पेक्टर थे, फिर उनको प्रमोशन भी दिया गया तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने, कि उनको एक तरीके से रिवार्ड मिला कि उन्होंने यहाँ गोलीकांड किया है, उत्तराखंड के आंदोलन को रोका है, तो उनको यहाँ से बहुत जल्दी में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर शायद CO कहीं उनको बनाया गया। लेकिन हमारी तब भी ये मांग रहे कि इन लोगों ने इस पूरे आंदोलन में बर्बरतापूर्ण तरीके से झूठ बोलकर ये कहकर कि 4 लोगों को मार दिया गया पुलिस वालों को, जबकि मौके में किसी पुलिस वाले के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई थी, ये कह के इन्होंने गोलीकांड किया। आज तक वो लोग जेल की सलाखों के पीछे नहीं, ये भी बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया है कि बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि कई ऐसे आंदोलनकारियों को जिन्होंने शहीद किया, जिन्होंने गोलीकांड को अंजाम दिया, वो आज तक सलाखों के पीछे नहीं है, न ही उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई की गई। इस बात को लेकर लोगों के अंदर आज भी लगभग 26-27 साल बाद भी गुस्सा है। ये वो तस्वीरें फिर से हम आपको दिखाना चाहते हैं जहां पर गोलियां दागी गई थी उन लोगों के ऊपर। जो लोग बचे तो गोलियां आज इस दीवार पर लगी हैं। ये वो दीवार है जो राज्य आंदोलन की लगातार याद दिलाते हैं। न्यूज़ टुडे नेटवर्क के लिए आज के लिए बस इतना ही। अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में हम लोग फिर आपसे साझा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।